जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव में राजा दशरथ के द्वारा किए गए दान पुण्य से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास के स्वामी और राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिरंजीवी रहें। कुछ दिन इस प्रकार बीते कि रात और दिन की भी खबर नहीं पड़ती थी। जब नामकरण संस्कार करने का समय आया तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ को बुलावा भेजा। गुरु जी का सत्कार करके दशरथ जी ने कहा कि हे मुने, आपने जो विचार रखा हो वही नाम इनके धरिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि हे महाराज, इनके नाम अनेक हैं और एक से एक अनुपम हैं, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, सुनिए। जो आनंद के समुद्र, सुख के पुंज, अपने अंश से त्रिलोकी को सुपास करने वाले हैं, जो सब लोगों को आराम देने वाले और सुख के धाम हैं, उनका राम ऐसा नाम है। जो संसार का भरण अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न ऐसा नाम वेदों ने प्रकाश किया है। जो सुलक्षणों के घर, रामचंद्र जी के प्यारे, सब जगत के आधार हैं, उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा, जो परम उदार हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपने मन में पक्का विचार करके ये नाम रखे और दशरथ जी से कहा कि महाराज, ये आपके चारों पुत्र तत्व स्वरूप हैं। आपके पुत्र मुनि लोगों के सर्वस्व धन हैं और महादेव जी के मानो प्राण ही हैं। गुरु के ऐसे वचन सुन बालकों की बाल लीला का आनंद देख दशरथ जी ने अपने मन में बड़ा सुख माना। लक्ष्मण बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और हितकारी जानकर उनके चरणों में बड़ी प्रीति रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों भाई श्री रामचंद्र जी से प्रभु और सेवक की सी प्रीति बढ़ाकर साथ रहने लगे। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ी थी तथा उनकी शोभा को देख माताएं दृष्टि लगने की शंका से तीर्ण तोड़ती रहती। यद्यपि चारों भाई शील, रूप और गुण के धाम हैं, तथापि राम तो उनमें सबकी अपेक्षा अधिक गुण और सुख के सागर ही हैं। तथापि राम तो उनमें सबकी अपेक्षा अधिक गुण और सुख के सागर ही हैं। जिनके हृदय में दया रूप चंद्रमा का प्रकाश सुंदर हास्य रूप किरणों से सूचित होता है, उनको कभी तो माता गोद में लेकर लहराती हैं और कभी रत्न जटित रेशम से बुने हुए पलने में रखकर आनंद भरी प्रियवाणी से लालन लालन कहकर झुलाती हैं। कवि कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित, निर्गुण, चेष्टा रहित, अजन्मा व पर ब्रह्म हैं, वे ही प्रभु भक्ति के वश होकर कौशल्या के गोद में विराजते हैं। करोड़ों कामदेव की सी मनोहर छवि है। श्यामल कमल और बादल के समान श्याम शरीर है। अरुण चरण कमलों के बीच नखों की ज्योति कैसी शोभायमान हो रही है कि मानो कमल दल के बीच मोती विराजमान है। चरणों में वज्र, ध्वजा और अंकुश शोभायमान हो रहे हैं। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। कमर में किंकड़ी का शब्द होता है। उदर में सुंदर 3 रेखाएं शोभायमान हो रही हैं। नाभि गंभीर और सुंदर है।
जिसने देखा वही उनकी सुंदरता को जान सकता है। उनकी भुजाएं विशाल हैं तथा उनका हृदय आभूषणों से युक्त है। वक्षस्थल के बीच मणियों का हार और बघ नखा शोभायमान हो रहा है तथा भृंगी ऋषि का चरण चिन्ह हृदय में ऐसा शोभायमान लगता है कि मानो मन लुभा जाता है। शंख की सी कंठ के भीतर 3 रेखाएं पड़ रही हैं। बहुत ही सुंदर ठोड़ी है। मुखारविंद पर भी असंख्य कामदेव की छवि छा रही है। 2-2 दांत निकले हैं। लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक की शोभा तो ऐसी है कि जिसको कोई नहीं कह सकता। सुंदर कपोल व मनोहर कान हैं। अतिशय प्रिय और मधुर तोतली वाणी। अतिशय प्रिय और मधुर तोतली वाणी। नीलकमल जैसे सुंदर विशाल दोनों नेत्र हैं। बड़ी विकट भ्रिकुटी है। सुंदर माला पैरों पर लंबी लटक रही है। बहुत चिकने टेढ़े और घुंघराले बाल हैं जिनको माता अनेक प्रकार से रच रच करके संवारती हैं। पीली झंगुलियाँ शरीर में पहनाती हैं जो घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर आनंद से सब भाई विचर रहे हैं। उनके स्वरूप को वेद और शेष भी नहीं कह सकते। जिसने देखा है वही जान सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।